नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल शर्मिलाज देसी फ्लेवर्स में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ घर पर परफेक्ट छेना बनाने का आसान तरीका। बहुत बार छेना सख्त या फट जाता है, लेकिन आज मैं बताऊँगी ऐसी ट्रिक जिससे कि आपका छेना हमेशा रहेगा मुलायम और स्पंजी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए आसान और परफेक्ट छेना रेसिपी। छेना बनाने के लिए हमें चाहिए सिर्फ दो चीज़ें, फुल क्रीम दूध और नींबू का रस या सिरका। बस इतना ही, किसी की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम दूध को उबालने के लिए रख देंगे। ध्यान रहे दूध को हमें तेज़ आंच पर नहीं उबालना है, मध्यम आंच पर ही उबालें। जैसे ही दूध अच्छे से उबलने लगे गैस को धीमा कर दें और थोड़ा थोड़ा करके नींबू का रस डालें। ध्यान रहे नींबू को हमें एक बार में नहीं डालना है, नींबू का रस हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। देखिए दूध फटकर छेना और पानी अलग होने लगा है, यहीं पर ध्यान देना ज़रूरी है। जैसे ही पानी साफ दिखने लगे गैस बंद कर दे। ज़्यादा देर तक पकाने से छेना सख्त हो सकता है। अब इस छेना को ठंडे पानी से अच्छे से धो लीजिए, इससे नींबू की खटास पूरी निकल जाएगी। अब छेना को कपड़े में बांधकर 30 मिनट तक ढक कर रख दें ताकि सारा पानी निकल जाए। इधर अब हम छेने का चाशनी बनाने के लिए पतीले को गैस पर चढ़ा देंगे और इसी में हम पानी डाल देंगे। पानी को डालने के बाद इसी में हम चीनी भी डाल देंगे और इसे हम इसी तरह से कुछ देर तक मेल्ट होने के लिए छोड़ देंगे। इसे हम बीच बीच में चला देंगे जिससे कि चीनी एकदम अच्छे से मेल्ट हो जाए। अब इधर देखिए छेना हमारा अच्छे से परफेक्ट बनके तैयार हो गया है, इसका सारा पानी निकल गया है। ध्यान रहे बहुत ज़्यादा दबाकर भी छेने का पानी नहीं निकालना है, नहीं तो छेना सख्त बनेगा। अब देखिए छेने में हम 1 चम्मच मैदा डाल देंगे। मैदा डालने से छेना एकदम अच्छा और सॉफ्ट बनेगा और फूला फूला बनेगा। देखिए अब इसे हाथों के इसी पोर्शन से हमें छेने को मैश करना है। इसी तरह से हमें हाथों से छेने को अच्छे से 2 मिनट तक मैश कर लेना है। बहुत ज़्यादा भी नहीं मैश करना है, नहीं तो छेने से घी अलग होने लगेगा। इसी तरह से हमें इसे 2 मिनट तक खूब अच्छे से मैश कर लेना है हाथों से। देखिए इधर चाशनी हमारा पक रहा है, आंच को अब हम मीडियम कर देंगे चाशनी। अब इसमें से हम आधी चाशनी निकाल देंगे और इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखिए इसी तरह से हम आधी चाशनी दूसरे बर्तन में निकाल कर रख देंगे और इसमें हम थोड़ा पानी और डाल देंगे। देखिए थोड़ा पानी डालकर अब इसे हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। इधर देखिए इसे हम दोबारा इसको मैश कर इसे हम एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। अब इसकी हम छोटी छोटी गोली बनाएंगे। आप अपने अनुसार छोटा बड़ा बना सकते हैं। मैं इसे ना बहुत बड़ा बना रही हूँ और ना ही बहुत छोटा, इसे मैं मीडियम साइज का बना रही हूँ। या अभी जब चाशनी में डालेंगे तो यह फूलकर और भी बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इसे बहुत बड़ा नहीं बना रही हूँ। आप अपने इच्छा अनुसार छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखिए इतने सारे छेने बनकर तैयार हो गए हैं। इधर देखिए चाशनी खूब अच्छे से पक रहा है, इसमें एकदम अच्छे से उबाल आ रहा है। इसमें ध्यान रहे हमें इसे तेज़ आंच पर ही छेने को बनाना है। आंच हमें अगर धीमी कर देंगे तो छेने हमारे फट जाएंगे। इसी तरह से हम छेने को एक एक करके डालेंगे। हमें एक बार में सभी छेने को नहीं डालना है, इसका हमें खास ध्यान रखना है। एक एक करके ही छेने को डालेंगे। अगर हम एक बार में सारे छेने डाल देंगे तो चाशनी ठंडी पड़ जाएगी। अगर चाशनी ठंडी पड़ जाएगी तो छेने फटने लगेंगे, इसका हमें खास ध्यान रखना है। यही ट्रिक है, इसको हमें खूब तेज़ आंच पर एक एक करके छेने को डालना है। एक छेने डाल रहे हैं, इसके बाद तैरने लगे, फिर उसके बाद दोबारा दूसरा छेना डालना है। इसी तरह से एक एक करके सारे छेने को हमें डाल देना है। देखिए अब इसी तरह से हम इसको तेज़ आंच पर कुछ देर तक खुले में ही पकाएंगे। देखिए कितने अच्छे से आप फूलकर बड़े बड़े हो रहे हैं और इसे हमें आराम से चम्मच से इसको उलट पलट देना है। इसी तरह से उलट पलट देने के बाद अब इसे हम 10 मिनट खोलकर पकाने के बाद अब इसे हम ढककर कुछ देर तक पकाएंगे, लगभग 10 मिनट तक। ऐसे बीच बीच में चेक कर लेंगे, नहीं तो यह छेने की चाशनी उबलकर बाहर गिर जाएगी। इसी तरह से हमें बीच बीच में चेक कर लेना है। देखिए कितने बड़े बड़े छेने बनके तैयार हुए हैं। अभी हमें इसे कुछ देर तक और पकाना है।
15 से 20 मिनट पकने के बाद में खास इसका ध्यान रखना है। इसे हम अब लास्ट में थोड़े थोड़े पानी का छिड़क देंगे ऊपर से थोड़ी देर बाद, और इसे हमें उलट पलट कर देख लेना है। देखिए यह लगभग एकदम अच्छे से पक गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और छेने को हम गैस से उतार लेंगे। देखिए कितने अच्छे से परफेक्ट छेना बनके तैयार हुआ है। देखिए मैं इसे एकदम पास से दिखा देती हूँ, कितना अच्छा स्पंजी छेना हमारा बनके तैयार हुआ है। अब जो हम चाशनी पहले से निकाल कर ठंडी होने के लिए रखे थे, अब इस गर्म चाशनी से हम ठंडी चाशनी में छेने को निकाल कर डाल देंगे। इसी तरह से हम एक एक करके सारे छेने को ठंडे वाली चाशनी में डाल देंगे और इसे हम 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में ढक कर रख देंगे। अगर फ्रिज में हम रख देंगे तो यह छेना हमारा और भी अच्छा और सॉफ्ट हो जाएगा। देखिए इसने छेने ने कितने अच्छे से चाशनी को पी लिया है और कितना यह सॉफ्ट और स्पंजी बनके तैयार हुआ है, एकदम मार्केट के जैसे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तथा बेल आइकन को भी क्लिक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।